हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ना सिर्फ बीपीएससी बल्कि और अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किनमें में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। यानी कि कौन सी घटना इन ऑप्शन में से ऐसी है जो 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले हुई थी। जहाँ तक आपको पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और ये बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। उसने रीजन क्या दिया था कि बंगाल बहुत ही बड़ा है और हम उसको जो शासन व्यवस्था है उसकी देख रेख के लिए इसको दो भाग में अलग अलग डिवाइड करेंगे। हालांकि ये डिटेल की बात है, बट आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है जो बंगाल विभाजन के पहले घटना हुई थी। तो आपके लिए वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिहार के लिए तो बहुत ही फेमस है कि मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जानते हैं। तो यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य सेन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किन की मृत्यु हो गई थी, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विवर्तन की प्लेट है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विवर्तन की प्लेट है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रशांत महासागरी प्लेट। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन प्रथम भारत के कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम। तो बी आर अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। तो जहाँ तक हम सभी को पता है कि अनुच्छेद 51 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है और अनुच्छेद 51 में क्या किया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और शांति की बात की जाती है और सुरक्षा की बात की जाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का काम, आपको पता है कि ये आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, और इसमें जो होता है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी में ये महाभियोग लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है संसद, इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का काम संसद के द्वारा किया जाएगा और जब भी राज्यसभा या लोकसभा में ये प्रक्रिया चलेगी तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की क्या इकाई है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और कौन सी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। तो प्याज में जो लाल रंग है वो निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। आपको इसका जवाब, और इसका जवाब जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम उत्सव जो मनाया जाता है वो ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये यहाँ पे दिए गए, इनको देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते, यानी कौन सी मैच जो किया गया वो सही नहीं है। तो मोहिनीअट्टम केरल में ये तो किया जाता है, सत्रिया या सतरिया लिख के देता है तो असम, ये भी सही है। कुचिपुड़ी ओडिशा, नहीं कुचिपुड़ी ओडिशा में नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। तो पूछा है कौन सा मेल नहीं खाता है, तो कुचिपुड़ी मेल नहीं खाता है। वैसे ये है किसमें, ये आंध्रा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में दिया गया ये, इसका होता है कुचिपुड़ी डांस। अगला, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको बताना है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना दोस्तों की गई थी 1953 में, बट यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया, यानी किस दिन को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है, यानी किस चीज़ के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल का पुरस्कार दिया है। तो अमर्त्य सेन को तो मिला है क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में।
इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अर्थशास्त्र में, बट ये ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी आपको बताना है कि WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये राइट ऑप्शन जिनेवा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, तो 86 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है वो बिहार से होकर के गुजरती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है, तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो बनाई गई उसमें हेल्प किया है सोवियत संघ रूस ने, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और आगे बात करेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो पारित किया गया था वो किया गया था 1908 में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। बिहार के कितने जिले में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 जिलों में। और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी मैं नहीं बना रहा हूँ, बहुत छोटी वीडियो, थोड़ा फास्ट में मैं इसको रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। तो लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है। देखो 2023 की थीम आपसे पूछने वाली नहीं है, बट 2023 की जो थीम है वो इन दिए गए ऑप्शंस में से आपको 2023 की थीम कोई नहीं मिलेगी। जो 2023 की थीम थी वो थीम थी सतत निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। सतत निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको बोल देंगे ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।